अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ुबारिया रहमान। देख रहे हैं आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ तमाम देखने और सुनने वाले जहाँ कहीं हैं खैर खैरियत से होंगे। समा न्यूज़ आपको मालूम है कि किस किस्म की जो है वो रिपोर्टिंग करता है, और समा न्यूज़ ने अब मरहूम अरशद शरीफ साहब पर एक बहुत ही गंदा इल्ज़ाम, एक बहुत ही बुरा इल्ज़ाम लगाया है, और वो ये है कि शहीद अरशद शरीफ साहब जो है वो कीनिया में पनाह लेने नहीं गए थे, वो अपनी जान बचाने नहीं गए थे, बल्कि वो अपनी फैमिली को शिफ्ट करना चाहते थे। वो वहाँ कारोबार करने की गर्ज से गए थे, वो वहाँ मुस्तकिल जो है वो रिहाइश इख्तियार करना चाहते थे। बड़ी ही पहले तो जी ये अजीब बात है, बड़ी ही मैं कहती हूँ शर्मनाक बात है कि एक ऐसा शख्स जिसको मजबूरन अपना मुल्क छोड़ना पड़ता है, जो मुल्क वापस आने के लिए जो है वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहा होता है, रोज़ ये कोशिश करता है कि हालात ठीक हो जाएं, वो मुल्क वापस आ जाए, उसके ऊपर इतना बड़ा जो है वो ये इल्ज़ाम लगाया जाता है। पहले आपको खबर का ये ज़रा बैकग्राउंड बता दी चलूँ कि आखिर मामला क्या है। सईद कौसर काज़मी साहब हैं जी, समा न्यूज़ के रिपोर्टर जो कि कीनिया में मौजूद हैं, इस केस को जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। वो कहते हैं जी अरशद शरीफ अपने ख़ानदान को नैरोबी शिफ्ट करना चाहते थे। खुर्रम अहमद जिनकी कंस्ट्रक्शन के कारोबार में बड़ी साख है, वो इन्हें मावनत फराहम करते रहे जी। उन्होंने कहा है कि अब तक की हमारी जो तहकीकात हैं उसके मुताबिक खुर्रम और वकार अहमद के करीबी हल्का अहबाब से होने वाली गुफ्तगू में इस बात में कोई शक नहीं रहा कि अरशद शरीफ अपने बच्चों और उनकी वालदा को नैरोबी लाना चाहते थे, और इस हवाले से वो ज़रूरी कार्रवाई में मसरूफ़ थे। ये बात खुर्रम और वकार अहमद जो है वो कीनियन पुलिस को बता चुकी है। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि ये मामला जो है वो यहाँ रुकता नहीं है। इखलाकियात से इंतहाई गिरी हुई हरकत है जो इन साहब ने की है। अहलिया अरशद शरीफ को भी इन्होंने नहीं बख्शा, उनको भी जिस किस्म की तनकीद का निशाना बनाया जी, बड़ी ही शर्म की बात है। और आपको शर्म आनी चाहिए जो गुफ्तगू आप एक शहीद की बेवा के बारे में कर रहे हैं जी। ये फरमाते हैं इन पर जवेरिया सदीक साहिबा ने जो है वो ये कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन इसके जवाब में वो कहते हैं आप समा टीवी पर तनकीद से पहले अरशद शरीफ शहीद की इन अहलिया मोहतरमा से तस्दीक कर लें जिनके पास शहीद की निशानी उनके बच्चे हैं। अपने बच्चों और उनकी वालदा को नैरोबी मुंतकिल करने के हवाले से उनके दोस्त खुर्रम और वकार पुलिस को बता चुके, और यहाँ का मीडिया ये चला चुका है। सबसे पहले तो नाज़रीन, समा टीवी जिस किस्म की रिपोर्टिंग कर रहा है, जिस किस्म की खबरें आजकल ब्रेक कर रहा है, वो अवाम जो है वो लोग बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि किस किस्म का प्रोपेगेंडा ये लोग चला रहे हैं। कभी भी ये लोग पीटीआई उनके हामी जो सहाफ़ी हैं कभी भी इंसाफ की बात ये बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जिसकी ज़ुबान ये लोग बोल रहे हैं, जिस सियासी पार्टी को ये सपोर्ट कर रहे हैं, वो अब तक जो है उसका अंदाज़ा जो है वो सबको हो चुका है। लेकिन खैर जी, इस पर जवेरिया सदीक साहिबा ट्वीट करती हैं। वो कहती हैं कि मेरा शोहर अरशद शरीफ शहीद ईद का दिन तक दोनों घरों में बराबर तकसीम करता था। तुम जैसे कमज़ोर झूठे इस बात को समझ नहीं सकते, और तुम बस एवन फील्ड के आगे दरबान बनकर खड़े रहा करो। ये तहकीकाती सहाफ़त तुम्हारे बस की बात नहीं। ना मेरे शोहर का कोई बिजनेस था, ना वो बाहर मुल्क के मुस्तकिल सकूनत चाहते थे। वो रोज़ जो उनके वकील की भी कल मैंने आपको गुफ्तगू सुनवाई, वो भी यही कहते थे कि वो रोज़ यही कहता था मुझे वापस आना है, मैं वापस आना चाहता हूँ। और यहाँ ये समा न्यूज़ जो है वो ये कह रहा है कि वो तो मुस्तकिल वहाँ रिहाइश इख्तियार करना चाहते थे, वो किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में इन्वेस्ट भी कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट के ख्वाहिशमंद भी थे। इस पर जो है वो सईद कौसर काज़मी जो है वो जवेरिया सदीक साहिबा को जवाब दे रहे हैं। वो कहते हैं कि हो सकता है अपने बच्चों और उनकी वालदा के साथ आपको भी बुलाना चाहते हो। मैंने तो ये कहीं नहीं कहा कि आपसे नाइंसाफ़ी करते, ये तो आप समझ और कह रही हैं। बाकी अभी कुछ दिन और हूँ नैरोबी में, कोशिश है मज़ीद हक़ाइक़ से पर्दा हटाऊंगा। बड़ी जी शर्म की बात है कि किस किस्म की जो है वो ये सहाफ़त हो चुकी है, और किस किस्म के जवाबात जो हैं ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं एक शहीद पर, बजाय ये कि उसके इंसाफ के लिए आवाज़ उठाएं, उसकी
اس کی جو بچے ہیں اس کی کفالت کا آپ کوئی ذمہ دار بنے نہیں، لیکن یہ لوگ جو ہے وہ بجائے یہ کہ اس کی صحافت پر جو ہے وہ آواز اٹھائیں، ایک ایسے صحافی کو اتنے دردناک طریقے سے جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا ہے، اس کی کیس کی انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی، انویسٹیگیشن ہو رہی ہے تو اس بات پہ کہ جی وہ مستقل کینیا میں رہنا چاہتے تھے، کینیا سے باہر رہنا چاہتے تھے، وہ انویسٹمنٹ کر رہے تھے، یہ نہیں، یہ کوئی نہیں بتا رہا آپ کو اس وقت کہ کیوں ملک سے باہر گئی، کیوں ان کو ملک سے باہر جانا پڑا، کیوں ان کے لیے ایسے حالات بن گئے، لیکن کس قسم کی جو ہے وہ جھوٹی صحافت ہو رہی ہے، فیک جرنلزم ہر طرف پھیل چکی ہے کہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ شہید جو ہیں وہ وہاں پر کاروبار کرنا چاہتے تھے اور اپنی فیملی کو جو ہے وہ مستقل طور پر وہاں شفٹ کرنا چاہتے تھے، جبکہ ان کی فیملی یہ تصدیق کر چکی ہے، اور پھر اس طرح سے ان کی اہلیہ کو بھی بیچ میں جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنانا۔ پہلے ہی وہ لوگ اتنے غم میں ہیں، اتنے دکھ میں ہیں، ایک جانب آپ ان کو پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں دیتے ہیں تو وہ ٹکڑوں میں دیتے ہیں، اور اب جو ہے وہ ایک نیا الزام جو ہے وہ آپ نے شہید پر لگا دی ہے۔ خیر اب اگر اس کا کوئی ثبوت ہے تو وہ فراہم کریں، ورنہ اپنی صحافت کو جو ہے وہ اللہ حافظ کہہ دیں۔ انشاءاللہ ایک اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔